मेरा नाम अमन बंसल, मैं लोक जनशक्ति पार्टी से युवा प्रदेश उपाध्यक्ष। मामला यह है, जंतर मंतर पे जो हमारे युवा थे वो शिक्षा को लेकर आवाज उठा रहे थे, जिसमें बहुत सारी राजनीतिक पार्टी सब घुस गए इसमें, रोटी सेकने का काम करने लगे और युवाओं को भड़काने का काम करने लगे, जिससे उपद्रव फैलाने का काम कर रहे थे राजनीतिक पार्टी वाले, जिसमें कि युवाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है वो भी एक इन नेताओं की ही देन है, क्योंकि ये पहले गए और उन्हें भड़काने का काम किया और भड़काकर ये अपने अपने घर आ गए। जो लाठीचार्ज हुआ वो केवल और केवल युवाओं के ऊपर हुआ। जब से इतना मतलब शांतिपूर्ण ढंग से धरना चल रहा था और आवाज भी दूर दूर तक जा रही थी, उसमें आज तक लाठीचार्ज क्यों नहीं हुआ? चंद्रशेखर जी वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां पे मतलब गाड़ी के ऊपर चढ़कर विवादित बयान दिए कि युवाओं को आगे बढ़ो, संसद तक जाने का काम करो, ऐसा करो। तो उन्होंने पुलिस प्रशासन की भी जो धज्जियां उड़ाने का काम किया था उनकी कार्यशैली पर भी, और उससे युवा भड़कने के बाद संसद की ओर दौड़ा, जिस कारण उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और हाँ, मैं निंदा करता हूं ऐसे पुलिसकर्मियों की जिनके पास बैच नहीं थे और जो वर्दी में नहीं थे और जो डंडे में जा रहे थे। मैं यही मानता हूं, और मैं माननीय चिराग पासवान जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कैबिनेट भारत सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन वो सभी की आवाज उठाते हैं। वो कभी भी एनडीए का पक्ष नहीं लेते या किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। वो जो समस्या लोगों की होती है उसी पर आवाज उठाते हैं। जैसे भरत भूषण पे उन्होंने अपने ही पार्टी के एनडीए गठबंधन के जो मुख्यमंत्री थे उन्हीं पर निशाना जो साधा था कि भरत भूषण जी की जो अभी हत्या की गई थी वहां पर, जिसे भगत सिंह भी कहा गया है, उस पर भी उन्होंने कहा था चिराग पासवान जी ने कि मैं निंदा करता हूं। ऐसे ही यहाँ पे भी हम निंदा करते हैं इस बात की कि अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा था, ये लोकतंत्र है और मानव को अपनी आधिकारिक आवाज उठाने का सबको अधिकार है, उन्हें उनका दायित्व है कि वो अपनी आवाज उठा सके। और जो शिक्षा विभाग पर मामला चल रहा है, शिक्षा विभाग पर बहुत तेजी से आवाज जो उठ रही थी, उसमें मैं शिक्षकों से भी और जो युवा हैं उनसे कहना चाहता हूं, वे सीधा क्या कर रहे थे कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा चाहिए। मैं सोचता हूं कि जो शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं, क्या उन्होंने ही पेपर लीक करवाया? क्या बच्चों को ये पता है? उन्हें नहीं पता है, ना युवाओं को इतना पता है कि उन्होंने लीक करवाया नहीं करवाया। अभी दूसरे का भी नाम आ रहा है कि लीक करवाने में, क्योंकि पेपर वहां से जारी हुआ, ना तो उसमें प्रधान जी कुछ कर सकते थे, जो शिक्षा मंत्री है वो कुछ नहीं कर सकते थे उसमें। जिसके हाथ में पेपर थे, जो लीक करवाता है वो अधिकारी करवाता है। तो अधिकारी के ऊपर आवाज उठाओ, इस्तीफा मांगो उससे। और अगर एक आवाज उठ भी रही थी तो ये कांग्रेस पार्टी तुम्हारी हो गई, चंद्रशेखर जी की पार्टी हो गई और समाजवादी पार्टी हो गई, इन्होंने रोटी सेकने का काम कर दिया और युवाओं को आगे करने का काम कर दिया। ऐसा ही चंद्रशेखर जी ने 2019 में किया था, जब लोगों के ऊपर मुकदमे लगे थे, युवाओं के ऊपर मुकदमे लगे थे। उन्होंने कहा था कि मुझे जिताने का काम करो, मैं सबको छुटाने का काम करूंगा। मैं कहता हूं आज तो आप जीत गए हो, कौन छुटा है मुझे ये बताऊंगा? कोई नहीं छुटा। और कल भी ऐसा ही हुआ, कितने बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, कितने डिटेन किए गए, कितने बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए? मुझे बताओ कौन सा ऐसा कार्यकर्ता है या कौन सा ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो उन्हें छुटाने जा रहा है? कल उन पे लाठीचार्ज तो करवा दी, लेकिन आज कोई भी वहां पे पूछने को तैयार नहीं है। उनके माँ बाप, युवाओं के माँ बाप बिलक रहे हैं वहां पे। एक बच्चे के ऊपर लाठीचार्ज, उसकी टांग टूट गई, वो वहीं पे बिलकता रहा। मुझे ये बताओ, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे सभी आवाज उठा रहे थे, मैं उसे उठाने वाला बच्चे को कोई क्यों नहीं था? अगर तुम युवा को आगे बढ़ाना जानते हो, क्या उसकी रक्षा करना नहीं जानते? ऐसे मंत्री हो आप लोग। मैं यही कहना चाहता हूँ। ये कॉकरोच पार्टी नहीं आई है, ये तो बस ऐसे ही युवाओं को भड़काने के लिए फिल्म बनाने वाले या वैसे दो चार एक्टरों को बुलाकर वहां पे ऐसा माहौल बना दिया कि हाँ भाई, भाजपा को बदनाम करने का कहो या भारत सरकार को बदनाम करने के लिए कहो। वे आए वहां पे हल्ला उल्ला ताड़ने लगे। 10-20 आदमी, जो 10-20 युवा वहां जा रहे थे, उन्होंने वहां पे सोशल मीडिया का प्रयोग करा। सोशल मीडिया पे सब लोग देखने लगे, वहां पे शिक्षा की आवाज उठ रही है। आज देखो कहीं कहीं की आवाज उठ रही है। जाते वहां पे लोग क्या है कि शिक्षा के लिए हम जा रहे हैं, उठाते कि भाई उस दिन वहां पीड़िता के साथ क्या हुआ, वहां फले के साथ क्या हुआ। अरे मुझे बताओ, पीड़िता का जो रेप हुआ था उसमें जब कार्रवाई हुई थी, वो भी तो भाजपा वालों ने ही करवाई थी, मंत्रियों ने करवाई थी, लेकिन काम तरीके से हुआ था। और आप भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? जो युवा इतने वो हो रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं और वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको मुकदमे दर्ज हो रहे हैं विचारों पे। वे तो आगे वैसे भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे अगर मुकदमा दर्ज हो गया। ऐसी पढ़ेगा क्या काम है कि वो आगे जाके जॉब नहीं कर सकता? तो रोटी सेकने का काम बंद करो। मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ। मैं इसका जिम्मेदार सभी राजनीतिक पार्टियों को मानता हूं और युवाओं को भड़काने वालों को मानता हूं।
सबसे बड़ी बात तो यह है, जो ये पार्टियां हैं ये युवाओं को वहां भड़काने का काम कर रही है, बैरिकेड तुड़वाने का काम कर रही है, जिस कारण से उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर लाठीचार्ज नहीं करेंगे, संसद भवन तक ये पहुंच गए, अगर वे पहुंच गए तो वहां बवाल होगा। संसद भवन में जितने भी सांसद हैं उनकी भी सबकी एक गरिमा है और सबकी नेताओं की भी गरिमा है, तो उसका भी ध्यान रखते हुए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। लेकिन मैं उन पुलिसकर्मियों की तो निंदा मैं करता हूं, और शिक्षा के जितने भी लोग वहां पे युवा बैठे हैं उनका भी मैं इस बात पर समर्थन करता हूं कि आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो तो आप वो अपना जारी रखें, उसमें हम भी आपके साथ हैं। लेकिन ये तोड़फोड़ और ये कोई अपना जो राजनीतिक दल है जो रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, इनके बहकावे में ना आए। मैं सभी युवा से एक बात कहना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन भी आपकी उसमें लगा हुआ है। कब से लगा हुआ है आप ही देख सकते हैं, जब से आप वहां पर बैठे हैं जब से लगा हुआ है शांतिपूर्ण ढंग से, और आपकी सेवा भी कर रहे हैं और आपके लिए मतलब बारिश में पल भी लगवाने का काम कर रहे हैं, सब चीज। लेकिन जब युवा किसी और के उसमें आकर, राजनीतिक दलों के उसमें आकर तोड़फोड़ करने का काम करता है, जब पुलिस वालों को एक्शन लेना पड़ता है। नहीं तो पुलिस वाले भी यही सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं बैठे हैं, और शिक्षा विभाग में क्योंकि पुलिस वालों के बच्चे भी आप ही के साथ बैठे हैं आधे से ज्यादा, अगर मैं देखूं तो। दिल्ली में जाने का प्रोग्राम था आपका, जंतर मंतर पे जाने का प्रोग्राम था, या अपने केंद्रीय मंत्री भारत सरकार की जो है? नहीं, मेरा जंतर मंतर पे ही जाने का प्रोग्राम था, लेकिन मेरा कोई ऐसा समर्थन का प्रोग्राम नहीं था कि मैं जाके वहां लोगों को भड़काऊं। मेरा जाने का प्रोग्राम इसलिए था कि मैं वहां जो हमारे युवा हैं, जो और भी युवा बैठे हैं, मैं उनसे उनका मतलब जिस विभाग में उनकी दिक्कत चल रही है उसकी जानकारी लूं, लेकिन बस अनुशासन से और शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना चलाए, और किसी भी राजनीतिक दल के साथ में उनकी बातों में आकर कोई तोड़फोड़ ना करे। यह मैं आह्वान करना चाहता था, युवाओं के पास पहुंचा।